अभी एक पठान फिल्म आई है, उसके पीछे पूरा हिंदुस्तान पागल है। उस पठान के पीछे पूरा हिंदुस्तान पागल है। अभी कुरान भी उतना याद नहीं है, कुरान को भी उतना देखने के लिए लोग जिंदगी भर के लिए इतने तैयार नहीं होते रमजान में। और रमजान से ज्यादा ऐसा लग रहा कि मेला लग रहा है, हाउसफुल है, टिकट हाउसफुल है। बिहार का आदमी फोन कर रहा दिल्ली में कि वहां बुक करा लो, पता चला कि यहां बुक हो नहीं हुआ, दिल्ली में बुक हुआ, तो उसके बाद यहां बिहार का आदमी दिल्ली जा रहा है पठान देखने के लिए। अच्छा, एक बड़े अफसोस की बात सुना रहा हूं, अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। यहीं बहादुरगंज में, बहादुरगंज के 5 लड़के स्कॉर्पियो में कहां जा रहे थे? 4 लड़के स्कॉर्पियो में जा रहे थे। कौन? पठान फिल्म देखने के लिए जा रहे थे। हादसे के शिकार हो गए, कितने की जान चली गई, कितने अभी अपनी मौत और हयात से लड़ रहे। देखिए कि वो किस इरादे से गए और किस इरादे में उनका इंतकाल हुआ। अब हम लोग जलसे में दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह माफ करे, लेकिन अगर अल्लाह गिरफ्तार करे तो गिरफ्तार करने का उसने सामान खुद किया। पठान का ऐसा जोश इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में नजर आ रहा। तो फिल्मों के हवाले से आपको पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूं। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये पूरे जलसे का खुलासा है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा जो सुनाने के लिए जा रहा हूं। बेटी आकर के बाप से कहती है मैं गैर मुस्लिम से निकाह करना चाहती हूं। वो गैर मुस्लिम इस मुल्क में नहीं है, बांग्लादेश में। हिंदुस्तान की लड़की अपने बाप से कह रही है कि मैं निकाह करना चाहती हूं गैर मुस्लिम लड़का से, मुसलमान होकर के, लेकिन गैर मुस्लिम लड़का हिंदुस्तान में नहीं है, वो बांग्लादेश में है। तो बाप ने कहा बेटी तू हिंदुस्तान में, लड़का बांग्लादेश में, तुम्हारा उससे कैसे कांटेक्ट हुआ? का नेट के जरिए बांग्लादेश के लड़के से हिंदुस्तान की लड़की का कांटेक्ट हो गया। मुसलमान होकर के वो लड़की गैर मुस्लिम से निकाह करना चाहती है, उसकी आबरू अलग जाएगी, उसका ईमान अलग जाएगा। इसका जिम्मेदार कौन है? नेट है, मोबाइल है, फिल्म है। देखिए दूसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। जॉर्ज टाउन ने, प्रोफेसर हैं जॉर्ज टाउन, उन्होंने 1996 में लिखा फिल्म देखने की वजह से 49% जवान हथियार साथ में रखते हैं। फिल्म देखने की वजह से 28% जवान चोरी करते हैं, चमारी करते हैं। फिल्म देखने की वजह से 21% जवान चोरी डकैती में इतने माहिर हैं कि पुलिस को भी धोखा देते हैं, कानून को भी चकमा दे देते हैं। अब सुनाने के लिए जा रहा हूं, फिल्म देखने की वजह से ये थोड़ा लड़का डिस्टर्ब चल रहा है, ये भी लगता है पठान का इरादा रखता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। 25% लड़की फिल्म देखने की वजह से बदकारी करती है, जिना करती है, बदकारी के अड्डे में चली गई। 25% लड़की बदकारी करती है फिल्म देखने की वजह से, और 54% लड़की बदकारों की महफिल में तमाशाई बन जाती है। फिल्म देखने का नुकसान दिखाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। 1996 की रिपोर्ट है। 20 अगस्त में पाकिस्तान में एक लड़का था, उसका नाम था मोहम्मद यूनुस, अपनी बेटी के साथ जिना किया, अपनी बेटी के साथ जिना किया। इंटरव्यू जब उसकी बीवी ने दिया कि मेरे शौहर ने बेटी से मुंह काला किया इसलिए कि वो ब्लू फिल्म देखता था, उसकी वजह से उसने अपनी बेटी ही के आबरू पर हाथ डाल दिया। एक फिल्म आई थी हिंदुस्तान में, उसका नाम था देवदास। वो पहली मर्तबा जब वो फिल्म आई हिंदुस्तान में, उसका हीरो था मोतीलाल। जब दूसरी बार वो फिल्म हिंदुस्तान में आई तो उसका नाम था देवदास, और उसके हीरो थे दिलीप कुमार। इन दोनों फिल्मों को देखने की वजह से नौजवानों ने कितनी खुदकुशी की? 34 नौजवानों ने खुदकुशी की। दूसरी फिल्म थी, उसका नाम था मेरा नाम मोहब्बत है, ये पाकिस्तान की फिल्म है। इस फिल्म को देखने की वजह से चीन में एक जोड़े ने खुदकुशी की और कराची में एक जोड़े ने खुदकुशी की। फिल्म का नुकसान दिखाने के लिए जा रहा हूं। और 2018 की रिपोर्ट है कि 21% बच्चे नेट मोबाइल पर रहते हैं। 21% बच्चे 16 घंटा फी हफ्ता वर्क करते हैं और 22 घंटा नेट चलाते। 80% बच्चे दिल दिमाग दोनों के बीमार हो जाते। बाप ने सोचा था कि बड़ा होगा, जवान होगा, पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बनेगा, पता चला कि बीमार हो गया, मौत के मुंह में चला गया, माँ बाप का मुस्तकबिल तारीख हो गया। इंशाअल्लाह फिल्म से हमारा दामन छूटेगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
न्यूज के लिए, खबर के लिए टीवी लगाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दो मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। उस्ताद के पास बाप खड़ा है और कहता है मेरे बेटे को इतना क्यों सताते हो, मेरे बेटे के साथ इतनी सख्ती क्यों करते हो। उस्ताद का जवाब सुनिए, तुम्हारा बेटा बादशाह बनेगा, तुम्हारे बेटे की बात को सब पकड़ेंगे, इसलिए तुम्हारे बेटे के साथ ज्यादा सख्ती कर रहा हूं। अब बाप को समझ में आया कि उस्ताद क्या चीज है। चौथा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। उस्ताद ने बगैर कसूर के लड़के को मुंह पर मारा, खींच करके तमाचा मारा। जब वो लड़का बादशाह बन गया तो उस्ताद को बुलाया, कहा तुमने मुझे बेकसूर क्यों मारा था। कहा इसलिए मारा था, बेकसूर मारना जुल्म है, तुम बादशाह बनोगे, किसी पर जुल्म मत करना। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं और आपसे मैं वादा लेता हूं कि आप जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, अल्लाह आपके मुस्तकबिल को रोशन फरमा देगा। दस्तरखान पर पिस्ते का हलवा आया, कितना कीमती हलवा होता होगा कि बादशाह ही खाते थे, और आलिम दीन बैठे हैं, पिस्ते का हलवा देख करके मुस्कुरा रहे। तो बादशाह ने कहा कि पिस्ते का हलवा, आप मुस्कुरा रहे हो। कहा मुझे बचपन की बात याद आ गई। कहा मैं जब पढ़ने के लिए मकतब में आता था तो मेरी माँ मेरे उस्ताद को डांटती थी, ये बच्चा कमाएगा नहीं तो हम लोग खाएंगे कहाँ से। मकतब से उठा करके मेरी माँ ले करके चली जाती थी। तो मकतब के उस्ताद कहते थे, औरत तुझे अपने बच्चे की भी कदर नहीं है, इल्म की भी कदर नहीं है, बच्चे को पढ़ा ले, यही बच्चा इतना बड़ा आदमी बनेगा कि बादशाह के दस्तरखान पर पिस्ते का हलवा खाएगा। आज हलवा भी देख रहा हूं, बादशाह का दस्तरखान भी देख रहा हूं, इसलिए मुझे तबस्सुम आ रहा है। ससुराल आई बहू, किसी से बात नहीं कर रही, चुपचाप है, गुम है। अब सास को बड़ी हैरत हुई, कितने दिन हो गए बहू कुछ किसी से बात करती ही नहीं है, बात क्या है। तो बहू से कहा कि बेटी तू बात क्यों नहीं करती है, सारे मोहल्ले वाले बोल रहे हैं कि पता नहीं गोंगी लड़की से शादी करा दिया है बेटे की, और ये लड़की बोलती ही नहीं है, मैके से ससुराल आई है, किसी से बात ही नहीं करती है। तो बहू ने कहा कि अम्मा कल से बात करूंगी। अब सास ने सोचा कि पता नहीं इतने दिनों के बाद क्या बात करेगी। तो बहू ने सास से कहा कि मैं आपसे प्राइवेट में बात करना चाहती हूँ, कान लाइए, कान में कहना चाहती हूँ। तो सास ने कान सटा दिया, क्या कहेगी। तो बहू ने कहा कि अगर तुम्हारा बेटा मर जाए तो दूसरी जगह मेरी शादी कराओगे कि नहीं कराओ। सास ने कहा इन्ना लिल्लाह जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल तू, बेहतर था कि तू खामोश ही रहती, बोलने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह अपने पेट पर पत्थर बांधेंगे, सर पे कफन बांधेंगे, औकात को दौ पे लगाएंगे, पहली फुर्सत में अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बिल्कुल सही जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है। जला सकती है शम्मा कुश्त को मौजे नफसुन की, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में, न पूछिन खिरका पोशों की इरादत हो दो देखिन को, यद बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में, तमन्ना दर्द तमन्ना दर्द दिल की है तो खिदमत कर फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। हड्डी माँ बाप की होगी, चमड़ी उस्ताद की, हाथ उठा दीजिए। कसूर अपना होगा, इल्जाम बच्चे को देंगे, हाथ उठाइए। ये देखिए पिंडाल में है कि ससुराल में है, पता चल रहा है। दूसरा पैगाम जल्दी से निकल जाएगा, जवानों के हवाले से सुना रहा हूं। हाथ उठा करके वादा कीजिए, कबूल करेंगे। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं है। आप भी सोचेंगे कि बार बार इम्तिहान हो रहा है। इम्तिहान इसलिए हो रहा है कि ताकि आपको दिमाग से मैं तैयार कर रहा हूं कि सो करके मेरे पैगाम को आप मत सुनिए, वरना मेरा पैगाम जाये हो जाएगा। जल्दी से सुनिएगा।